चलो बेबी, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसे बोलते हैं फ्रॉग। ये नया नया टॉपिक ऐड हुआ है गैस। और 2025 में अक्रॉस 3 सेट्स इस पे बेस्ड 4 क्वेश्चंस थे। समझ रही हो? इस साल भी एक क्वेश्चन तो पक्का ही आना बेबी। हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए, बस इतने से। 3 पेज के टॉपिक से 2 क्वेश्चन इज़ अ बिग थिंग और ईजी टॉपिक है, ठीक है। इट्स अ वेरी ट्रेंडी टॉपिक। नया नया एनटीए को पसंद आना शुरू हुआ है, तो हम ये कर लेंगे। ईजी भी है। कलर ढूंढूँ मैं, इसमें करूँ, रेड से करूँ, ग्रीन, ब्राउन अच्छा लग रहा है, या तो इससे करूँ ब्राउन, या तो इससे करता हूँ, ब्राउन से करता हूँ। ब्राउन थोड़ा सा प्लीजिंग सा लग रहा है, या फिर वो ये भी तो है। हाँ ये अच्छा लग रहा है, ब्लू अच्छा है। येलो दिखेगा नहीं, ब्लू करते हैं, फिर चेंज कर लेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। चलो, फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। हमें पता है फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड, हमने देखा है। हेंस इट इज़ एम्फीबियन, राइट। एम्फीबियन हमने देखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज़ राना टिकरीना। ये चीज़ एमसीक्यू में आई है। मोस्ट कॉमन स्पीशीज जो हमारे इंडिया में पाई जाती है वो कौन सी है? राना टिकरीना, ठीक है। फ्रॉग क्या होते हैं? फ्रॉग होते हैं पोइकिलोथर्म्स। पोइकिलोथर्म्स क्योंकि हम और क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्रेथेड। एक होते हैं होमियोथर्म्स, एक होते हैं पोइकिलोथर्म्स। होमियोथर्म्स क्या होता है? हॉट ब्लडेड। पोइकिलोथर्म्स क्या होता है? कोल्ड ब्लडेड। पोइकिलोथर्म्स कोल्ड ब्लडेड होता है, इसका मतलब वो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते हैं। अगर बाहर ठंड है, जैसे बाहर ठंड है, हम होमियोथर्म्स हैं, बाहर ठंड है, हम लोग काँपने लग जाते हैं। काँपने से क्या होती है? हीट जनरेट होती है, तो हमारी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर रही है। वैसे पोइकिलोथर्म्स जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड, उनके पास ये एबिलिटी नहीं होती है, वो डिपेंडेंट होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे। तो ये क्या होता है? दे डू नॉट हैव द कांस्टेंट, ये लगा लूँ मैं, नहीं ये, they do not have a constant body temperature. Their body temperature varies with the temperature of the environment, right? Such animals are called as poikilotherms or cold-blooded, ठीक है। तो फ्रॉग्स क्या होते हैं? फ्रॉग्स होते हैं पोइकिलोथर्म्स। साइड में पॉइंट लिखते जाओ। एक तो हो गया पोइकिलोथर्म्स, poikilotherms होते हैं। You might have also noticed that change in color of frog while they are in grass or dry, है ना। फ्रॉग के कलर भी चेंज होते रहते हैं। हेंस दे आर केपेबल ऑफ कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज कर लेते हैं, मिमिक्री करते हैं। मिमिक्री कहते हैं इनकी प्रॉपर्टी को, जहाँ रहते हैं वहाँ के कलर का अडॉप्ट कर लेते हैं, मिमिक्री करते हैं, है ना। तो एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड आर कॉल्ड फ्रॉम एनिमीज इज कॉल्ड कैमोफ्लाज। दिस प्रोडक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड एज मिमिक्री, ठीक है। यू मे हैव ऑल्सो सीन दैट फ्रॉग्स आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर और पीक विंटर, है ना। तो ये पीक समर और पीक विंटर में आपने कभी भी फ्रॉग्स को नहीं देखा होगा। बारिश के मौसम में ही निकलते हैं। क्यों? क्योंकि हाइबरनेशन में जाते हैं। सर्दियों में सोने को, जो गहरी नींद में सोते हैं, उसे बोलते हैं एस्टिवेशन। सर्दियों में दिस इज़ नोन एज समर स्लीप और एस्टिवेशन, और विंटर स्लीप और हाइबरनेशन। फ्रॉग्स जो है दोनों करते हैं, एस्टिवेशन करते हैं गर्मियों में, और समर में क्या करते हैं? विंटर में क्या करते हैं? हाइबरनेशन, ठीक है। अब इनकी पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी। हैव यू एवर टच द स्किन ऑफ द फ्रॉग? फ्रॉग की स्किन देखी है, स्मूथ होती है, स्लिपरी होती है, और ये सब किसकी वजह से होगा? म्यूकस की वजह से होगा, राइट। उनके स्किन में म्यूकस होती है। स्किन इज़ ऑलवेज मेंटेन्ड मॉइस्ट। स्किन हमेशा गीली गीली होती है, ठीक है। और बेबी फ्रॉग को इमेजिन करो। फ्रॉग को जब आप देखती हो, याद करो, थोड़ा सा देख के कोशिश करो। फ्रॉग ऊपर से डार्क डार्क दिखेगा, और उसमें स्पॉट्स दिखते हैं, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स या ब्राउन स्पॉट, ऐसे दाग दिखते हैं। और अगर आप नीचे देखने की कोशिश करोगे, वेंट्रल साइड देखने की कोशिश करोगी, तो वहाँ थोड़ा सा लाइट रहता है, वाइटिश रहता है, येलोइश रहता है, थोड़ा सा लाइट रहता है। और उसकी जो डॉर्सल साइड होती है, आउटर कवरिंग होती है, जो उसके पीठ साइड होता है, वो होती है डार्क। तो बस यही फीचर है। द कलर ऑफ द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी इज जनरली ऑलिव ग्रीन विद डार्क इरेगुलर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। बोल देगा डॉर्सल साइड का कलर ऑलिव ग्रीन होता है, वेंट्रल साइड का, और डार्क रेगुलर स्पॉट्स होते हैं या इरेगुलर स्पॉट्स होते हैं, याद रखना है। द कलर ऑफ डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी, ये इंपॉर्टेंट है। द कलर ऑफ द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी इज जनरली ऑलिव ग्रीन with dark irregular spots on the ventral side. The skin is uniformly pale green, ठीक है। ventral side में येलो, dorsal side में olive green with dark spots. Again important point, the frog never drinks water. frog पानी नहीं पीता है but absorbs it through the skin, ठीक है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रॉग की बॉडी के दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट में ये डिवाइड हो सकती है, हेड एंड ट्रंक, नेक नहीं होता है। कभी क्वेश्चन में बोल दे कि ट्रू और फॉल्स बताओ और उसमें लिखा हुआ एक स्टेटमेंट कि फ्रॉग हैज़ 3 बॉडी पार्ट, बॉडी, हेड, नेक, तो ये फॉल्स हो गया। बॉडी फ्रॉग का तो नेक होता ही नहीं है, तो बॉडी और ट्रंक बस हुआ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या लिखा हुआ है, अ नेक एंड अ टेल आर एबसेंट, ठीक है। अबव द माउथ अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल इज प्रेजेंट, मेक सेंस। आईज आर बर्ड, इमेजिन करो फ्रॉग को, इमेजिन करो आईज बाहर निकली होती है, नॉस्ट्रिल्स दिख रहे होते हैं छेद, और उनमें एक निकटेटिंग मेम्ब्रेन होती है। निकटेटिंग मेम्ब्रेन क्या होती है, जो पानी में तैरते समय आँखों के ऊपर कवर कर लेती है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जो पानी में तैरते समय फ्रॉग को दिखाई देने में हेल्प करे। कवर्ड बाय एन निकटेटिंग मेम्ब्रेन, covered by a nictitating membrane that protects while from water on either side eye or either side of eyes. Tympanum is present. Tympanum क्या होता है, tympanum is less modified ear, tympanum is less modified ear which receives the sound signals. Tympanum is less modified जैसे हम लोग के पास ईयर है विच इज़ वेरी मॉडिफाइड, बाकी जो हमसे नीचे वाले एनिमल्स हैं उनके पास होता है टिम्पैनम ईयर जो कि साउंड सिग्नल, जो कि ईयर काम करता है, ठीक है। इनके पास 4 लिम्स होती हैं, आगे के 2 पैर, और हाइंड लिम्स होती हैं, पीछे के 2 पैर। अब वेरी इंपॉर्टेंट, यही क्वेश्चन आया था पिछले साल। द हाइंड लिम्ब एंड्स विथ 5 डिजिट, दे आर लार्जर एंड मस्कुलर देन द 4 लिम्ब दैट इज 4 डिजिट। 4 लिम्ब में 4 उंगलियां होती हैं, और हाइंड लिम्ब में देखो देखो खुद से इमेजिन करो ना, फॉग के आगे वाले पाँव जो होते हैं वो पतले होते हैं और कम मस्कुलर होते हैं कंपेयर टू पीछे वाले पाँव बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं। तो पीछे वाले मोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, और इनमें 5 डिजिट होती हैं, 5 उंगलियां, और आगे वाले में 4 उंगलियां, ठीक है। फीट है वेब्ड, फीट जो होते हैं वेब्ड होते हैं ताकि वो तैर सके। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। मे अगेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये पिछले साल आया था ये भी। मेल फ्रॉग्स क्या होते हैं, साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जो क्रूं 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 साउंड होता है वो मेल निकालते हैं मेटिंग सीजन में। तो मेल फ्रॉग के डिस्टिंग्विश क्या करता है, साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स और अ कॉपुलेटरी पैड ऑन द इम्पॉर्टेंट, ये आया है एग्जैक्ट लाइन कहाँ पे होता है, कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट हमारे 4 लिम्ब के फर्स्ट डिजिट में एक कॉपुलेटरी पैड होता है मेल्स में फॉर रिप्रोडक्शन विच इज़ एब्सेंट इन फीमेल, ठीक है। ठीक है, फिर भी समझ में आए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो गए। अनाटमी, द बॉडी ऑफ फ्रॉग, द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग एकोमोडेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम सच एज डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, सब कुछ जो जो हमारी बॉडी में होता है ऑलमोस्ट इसकी बॉडी में भी होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। द एलिमेंट्री कनाल इज शॉर्ट because frogs are carnivores, hence the length of intestine is reduced, right? The mouth opens in the buccal cavity that leads to esophagus through the pharynx. The esophagus is short and opens into stomach, which is continuous as intestine and rectum, and finally opens outside as cloaca. Liver secretes bile that is stored in gallbladder. Same, liver हमारी बॉडी जैसा. Pancreas, a digestive gland, produces pancreatic juice containing digestive enzyme हमारी बॉडी जैसा. Food is captured by the bilobed tongue. जो टंग होती है वो बाइलोब्ड होती है. देखिए ना, फ्रॉग की टंग दो दो दो, जैसे सांप की टंग नहीं होती बीच से कटी होती है, दो ऐसे निकलती है, वैसे फ्रॉग की बीच से थोड़ी सी बाइलोब्ड होती है. कहाँ थे, डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ स्टमक हमारी बॉडी जैसा, सेम टू सेम. पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड एज काइम हमारी बॉडी जैसा इज पास फ्रॉम स्टमक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन द ड्यूडेनम हमारी बॉडी जैसा, सेम. द ड्यूडेनम रिसीव्स बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैंक्रियाज थ्रू द कॉमन बाइल डक्ट हमारी बॉडी जैसा, सेम. बाइल एमेंसिफाइज फैट एंड पैंक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन हमारी बॉडी जैसा, सेम. फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द intestine. The digested food is absorbed by villi and microvilli. The undigested solid waste moves into rectum and passes out through the cloaca. इसमें सब कुछ हमारी बॉडी से सेम है, बस याद रखना इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है क्लोएका. क्लोएका इज़ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन. क्लोएका इज़ द इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन से रेक्टम से आता है, फिर रेक्टम यहाँ तक तो सेम है, रेक्टम के बाद क्लोएका से बाहर निकल जाता है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है. और इसका सीक्वेंस भी याद रख सकती हो कि ईसोफेगस पहले होता है, ये कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देता है ईसोफेगस, और फिर ईसोफेगस के बाद कहाँ जा रहा है, फायरिंग्स जा रहा है, फायरिंग्स के बाद कहाँ जा रहा है, स्टमक जा रहा है, कभी ऐसे कर देगा स्टमक को ऊपर कर देगा, फायरिंग्स को नीचे कर देगा. स्टमक के बाद कहाँ जा रहा है, ड्यूडेनम जाएगा, फिर मतलब ओवरऑल इंटेस्टाइन जाएगा, इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम जाएगा,
रेक्टम के बाद क्लोएका जाएगा, तो ये सीक्वेंस भी याद रखना, ऐसे जाता है, ठीक है। फ्रॉग रेस्पायर ऑन लैंड एंड वाटर बाय टू डिफरेंट मैटर्स। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पानी में फ्रॉग का स्किन जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन एक्ट करता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। पानी में होता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन थ्रू स्किन के थ्रू पानी में वो रेस्पिरेट करता है। डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन, ठीक है, वाटर में डिफ्यूजन, क्यूटेनियस एक्सप्रेशन। ऑन लैंड और ज़मीन में बकल कैविटी, स्किन एंड लंग्स एज एट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। बकल कैविटी उसका मुंह, उसकी स्किन और लंग्स जो है ऐड करती है एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑन लैंड। लैंड में क्या होगा, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पानी में क्या हो रहा था, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, पल्मोनरी इन लैंड, क्यूटेनियस इन वाटर, ठीक है। द लंग्स आर पेयर्ड paired elongated pink colored sac like structure present in the upper part of trunk thorax. Air enter through the nostril into the buccal cavity then to the lungs during aestivation and hibernation. Very important point, very important point. यहाँ तो सेम है कि लंग है, बाइलोब्ड है, पिंक कलर्ड है, थोरैक्स वगैरह में आती है, राइट। यहाँ तो हमारी बॉडी ऐसा सेम है, हमारी बॉडी ऐसा सेम है, राइट। इम्पॉर्टेंट पॉइंट वेरी इज़ कि जब एस्टिवेशन, जब फ्रॉग गर्मियों में सो रहा होता है, या तो हाइबरनेशन जब फ्रॉग ठंडियों में सो रहा होता है, ड्यूरिंग एस्टिवेशन और हाइबरनेशन द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू द स्किन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्ट एमसीक्यू आएगा, डायरेक्ट एमसीक्यू आएगा कि एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, स्किन के थ्रू होता है, ठीक है, स्किन के थ्रू। द वास्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज़ वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप, वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप, ये भी याद रख लो। वेल डेवलप होता है, क्लोज टाइप होता है, ठीक है। वेल डेवलप्ड, अच्छी लाइन नहीं बनी, वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप, ठीक है। फ्रॉग्स हैव लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो, फ्रॉग के पास लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है, ठीक है। ब्लड वास्कुलर सिस्टम भी होता है, हार्ट ब्लड, ये होता है। लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ नोड होता है। हार्ट इज अ मस्कुलर सिचुएटेड इन द अपर बॉडी दैट थ्री चैम्बर टू एट्रिया वन वेंट्रिकल। एम्फीबिया के पास हमको पता है ना, फुली डेवलप हार्ट नहीं होता, एक ही वेंट्रिकल होता है। Covered by membrane called as pericardium, triangular structure called as sinus venosus, joined the atrium to receive blood from the medium vein covered by ventricles open in the body. तो वेन्स का आप भी रीड कर लो, कोई कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे ऐसा, जिससे क्वेश्चन आया है आज तक या फिर आता है, तो मैं इसलिए ऐसे बस आगे कर रहा हूँ, आप लेकिन रीड कर लो, एक बार रीड कर लें सब कुछ। द वेन्स कलर्ड बड़े, ये आया स्पेशल, हमारी बॉडी से सेम है, स्पेशल वीनस कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन एज वेल एज किडनी एंड द लोअर पार्ट ऑफ बॉडी। कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आया पिछले साल क्वेश्चन। लिवर एंड इंटेस्टाइन का एक कनेक्शन क्या बोलते हैं हम लोग, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। और किडनी और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी के कनेक्शन क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। किडनी से रीनल, लिवर से हेपाटिक, रीनल पोर्टल सिस्टम, ये एमसीक्यू आया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्पेशल venous connection between liver and intestine as well as kidney and lower part of body. The former is called as hepatic portal system and later is called as renal portal system. The blood is composed of plasma and cells. RBC होता है, WBC होता है, platelets होता है, RBC nucleated contains, ये अदर फ्लो RBC nucleated होता है, ठीक है। The lymph is different from blood, lacks few protein and RBC makes sense. The blood carries nutrients. Elimination of nitrogenous waste carried out by well developed excretory system होता है, अच्छा good developed excretory system होता है फ्रॉग में। Excretory system consists of pair of kidney, ureters, cloaca, urinary bladder, सब कुछ सेम है, बस cloaca आ गया एक। This is a compact dark red green section composed of kidneys composed of seven the female देखो सेम, ईच किडनी इज कम्पोज ऑफ सेवरल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कॉल्ड एज यूनिफरस ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन्स, है ना। टू यूरेटर्स एमर्ज फ्रॉम किडनी, यूरेटर निकलते हैं किडनी से, एमर्ज फ्रॉम किडनी इन द मेल फ्रॉग। द यूरेटर एक्ट्स एज यूरेटर जेट विच यूरेटर फिर कहाँ पर होता है, क्लोएका में, फाइनल एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इन फीमेल्स में यूरेटर और ओविडक्ट ओपन सेपरेटली। यूरेटर और मेल्स में तो यूरेटर, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक और यूरिनरी ट्रैक वो एक ही है, लेकिन फीमेल्स में जैसे आपकी बॉडी में यूरिनरी ट्रैक्ट और ओवरी वाला ट्रैक्ट अलग है, वैसे ही फीमेल्स में भी यूरेटर और ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन क्लोएका। थिन वॉल यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रल रेक्टम। द फ्रॉग एक्सक्रीट्स यूरिया, thus is ureter एक animal,
ठीक है, यूरोटेलिक होता है। एक्सक्रीटरी बेस आर कैरिड द सिस्टम ऑफ कंट्रोल ठीक है। बोथ न्यूरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं इसके पास, ठीक है। हाईली डेवलप्ड कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है। द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इज अचीव्ड बाय हार्मोन्स व्हिच आर सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वही पिट्यूटरी, थायराइड, ये सब होते हैं। नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेंट्रल सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, देयर आर 10 पेयर्स, अगेन 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी में 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती है, ब्रेन से निकलती है। ब्रेन क्या होता है? ब्रेन इज इनक्लोज इनटू बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ब्रेन बॉक्स में होता है, क्रेनियम में होता है हमारी बॉडी से। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, सेम हमारी बॉडी से। अब वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से पॉइंट, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये सब के नाम याद रखें। 4 ब्रेन में क्या होता है? olfactory lobes, cerebral hemisphere एंड अनपेयर्ड डायनसेफ्लॉन। यहाँ पे अनपेयर्ड की जगह पेयर्ड लिख देगा तो ये फॉल्स स्टेटमेंट बन जाएगी। पेयर्ड की जगह अनपेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर लिख देगा, समझ रहे हो? ऐसे घुमा सकता है, तो टर्म्स बहुत याद रखनी है वाली। 4 ब्रेन में क्या होता है? olfactory lobes होते हैं, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं और अनपेयर्ड डायनसेफ्लॉन होते हैं, ठीक है। मिड ब्रेन में क्या होता है? मिड ब्रेन में होता है ऑप्टिक लोब्स। ऑल्फैक्ट्री 4 ब्रेन में होता है, कंफ्यूज मत होना। ऑल्फैक्ट्री सूंघने वाले 4 ब्रेन में होता है, ऑप्टिक देखने वाले मिड ब्रेन में होता है। और हाइंड ब्रेन में क्या होता है? सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिंगेटा, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है। हाइंड ब्रेन में होता है सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है। मेडुला ऑब्लिंगेटा पास थ्रू द फोरामेन मैग्ना कंटिन्यू, ये मत याद रखो, ये आप एमबीबीएस में पढ़ोगे। Frog has different type of sex organ. Important, very important point. Frog has different type of sense organ, namely organs of touch, taste, smell, vision and hearing. यहाँ तक तो ठीक है, ये पॉइंट डिसेंटली इंपॉर्टेंट है। इनको हम ये भी कर सकते हैं कि आप एक बार रीड कर लो इनको, ठीक है। इनको हम ऐसे ऐसे रीड कर लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दिस: आउट ऑफ दीज आइज एंड इंटरनल ईयर्स आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स, रेस्ट आर सेग्रीगेशन। आउट ऑफ इन सारी सेंसरी ऑर्गन्स में सबसे अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज कौन से हैं? आईज और इंटरनल ईयर्स, ठीक है। आईज और इंटरनल ईयर्स, ये आइटम से क्यों आएगा? कौन से दो है जो सबसे अच्छे से ऑर्गेनाइज होते हैं? आईज और इंटरनल ईयर्स, आईज और टिम्पैनम। इंटरनल ईयर्स मतलब टिम्पैनम, ठीक। आईज इन द फ्रॉग आर पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द ऑर्बिट, सिचुएटेड इन द ऑर्बिट, ऑर्बिट में रहता है ना, स्केल में सिंपल आइज होते हैं, ओनली 1 मिनट। एक्सटर्नल एरिया इज एब्सेंट इन फ्रॉग, ओनली टिम्पैनम कैन बी सीन। एक्सटर्नल एरिया एब्सेंट होता है, वही बोला ना, फुली डेवलप्ड ईयर नहीं है, टिम्पैनम होता है, वो इंटरनल ईयर होता है। द ईयर इज़ अ ऑर्गन ऑफ हेयरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ह्यूमन्स में भी होता है। ईयर इज़ अ ऑर्गन ऑफ हेयरिंग भी होता है, बैलेंसिंग भी होता है, इक्वल भी, ठीक है। Frogs have well developed male and female reproductive parts, ठीक है। मेल reproductive part consists of pair yellowish ovoid testes होता है, which are found to be added to the upper part of kidney by double full pedicle, याद रख लो। जो इसके टेस्टिस होते हैं, जो पिक्चर में नहीं है, छोड़ो, जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस ओवर येलोइश ओवॉइड टेस्टिस होते हैं, वो कहाँ हैं? अपर पार्ट ऑफ किडनी में अडहेर रहते हैं बाय 2 फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, मेसोर्शियम कहते हैं उसे, उससे वो जुड़े होता है, ठीक है। फासा फ्रेंचिया हमारी मेल्स में भी होता है, 10 to 12 नंबर्स होता है, राइस फ्रॉम टेस्टिस से निकलता है, ठीक है। दे एंटर इनटू, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये अगेन पूछे, दे एंटर इनटू द किडनी ऑन देयर साइड एंड ओपन इनटू बेडस कनाल। एमसीक्यू आएगा कि जो फासा फ्रेंचिया है, वो जो टेस्टिस से निकल रहे हैं, वो किडनी में किसके थ्रू ओपन होता है? बेडस कनाल के थ्रू ओपन होता है। या तो सीक्वेंस पूछ लेगा कि कहाँ कहाँ होता है, पहले टेस्टिस होता है, फासा फ्रेंचिया होता है, फिर किडनीज में जाता है किसके थ्रू? बेडस कनाल के थ्रू, ऐसे सीक्वेंस पूछ लेगा और मे बी ओपन से कुछ कर दे। फाइनली इट कम्युनिकेट्स विद द यूरोजेनाइटल डक्ट दैट कम्स आउट ऑफ द किडनी एंड ओपन इनटू क्लोएका, ठीक है, ठीक है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक है। तो ओवरीज आर सिचुएटेड नियर किडनीज, मेक सेंस। देयर आर नो, बट देयर इज, ओवरीज आर सिचुएटेड नियर किडनीज, ये एमसीक्यू अभी तक आया नहीं, बट मेरे ख्याल से आ सकता है। ओवरीज, इसमें भी ओवरीज किडनी, वो तो टेस्टिस तो किडनी के ऊपर ही अडेयर कर रहे थे, इधर भी ओवरीज जो है कि नियर टू किडनीज है, लेकिन इनका कोई भी फंक्शनल कनेक्शन नहीं है किडनी से, देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद द किडनी। अ पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजिंग फ्रॉम ओवरीज ओपन इनटू क्लोएका, ठीक है। अब मैच्योर फीमेल, ये याद रखो, मैच्योर फीमेल जो है वो 2500 से 300 ओवा अंडे एक टाइम पे देती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, पता है, पानी में फ्रॉग अपने स्पर्म छोड़ता है, हमको पता है नहीं, फैक्ट पानी में फ्रॉग अपने स्पर्म छोड़ देता है और फीमेल कैट वही पानी से उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो इंटरनली तो जा नहीं रहा, कोई ऑर्गन एक्सटर्नल होता है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, टेक्स प्लेस इन वाटर, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स अ लार्वल स्टेज कॉल्ड एज टैडपोल,
टैडपोल बनता है लार्वल स्टेज में, फिर टैडपोल मेटामॉर्फोसिस करता है जिससे वो एडल्ट बन जाता है। मेक सेंस? फ्रॉग आर बेनिफिशियल टू मैनकाइंड बिकॉज दे ईट इंसेक्ट्स, प्रोटेक्ट क्रॉप, फ्रॉग मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बिकॉज दी सर्व एज द इंपॉर्टेंट लिंक, वही फूड चेन बनाता है। इन सम कंट्रीज मस्कुलर लेग्स ऑफ फ्रॉग्स आर यूज्ड एज फूड बाय मैन। ठीक है, समझ में आ गया बेबी? ये हमारा फ्रॉग हो गया, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर हो गए। जो क्वेश्चन आ सकते थे मैंने वो भी बता दिया, जो PYQ आए मैंने वो भी बता दिए। खोलना जल्दी से, तुरंत से नीट प्रेप खोलना, तुरंत से नीट प्रेप खोलना। एंड एनिमल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स का PYQ खोलना। 2025 में आपको 4 क्वेश्चन दिखेंगे, चारों के चारों फ्रॉक्स आए, कोई एनिमल टिश्यू से क्वेश्चन नहीं आया, कुछ नहीं आया, चारों के चारों 2025 से क्वेश्चन आपको फ्रॉक से दिखेंगे। फिर 2024 में आपको कॉकरोच और स्किन वगैरह से दे देंगे, ग्लैंड वगैरह से, लेकिन 2025 के चारों क्वेश्चन आपको फ्रॉक से देंगे। इट इज़ दैट इंपॉर्टेंट, ये रिसेंट टाइम में इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है। ठीक है, बहुत हाईलाइटेड, बहुत ही नया नया टॉपिक है, नया नया फ्रेश टॉपिक है, हॉट टॉपिक है। ठीक है, तो ये हमारा फ्रॉक हो गया। ठीक है, चलो बाय बाय।